भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को लिखे पत्र में कहा, अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा। पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जो क्षेत्र कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाते थे अब विकास के गलियारों में बदले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, दूध की राजधानी बनेगा मध्य प्रदेश। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी फसल के लिए भरपूर खाद का दिलाया भरोसा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे समय में स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है। श्री मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को लिखे पत्र में कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दीपावली इसलिए विशेष है क्योंकि पहली बार देश के उन दूर दराज इलाकों सहित कई जिलों में भी उत्सव का माहौल है जहां कभी नक्सलवाद और माओवादी आतंक हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो क्षेत्र कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाते थे वे अब विकास गलियारों में बदल गए हैं। श्री सिंह नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में संतुलन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक प्रांगण में कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले अमर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस और सेवा भावना को नमन किया। डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत पुलिस के अधिकारी और जवान पूरी दृढ़ता, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान देशभक्ति और जनसेवा के भाव को चरितार्थ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 से अधिक मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां भी हो रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिला मुख्यालय पर 34वीं वाहिनी में गरिमामय समारोह का आयोजन कर अमर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नर्मदापुरम में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक को फूलों से सजाया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने अपने कंधे पर बंदूक रखकर, सिर झुकाकर और बैंड की थाप पर शहीद जवानों को सलामी दी। उधर नीमच पुलिस लाइन कनावटी में शहीद स्मारक पार्क में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पण एवं पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया गया। सतना में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। शाजापुर में भी कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छिंदवाड़ा, शिवपुरी, अशोकनगर, शाजापुर, जबलपुर, रतलाम सहित सभी जिलों में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन की राजधानी बनाया जाएगा। भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए हम दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी गोवर्धन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। छिंदवाड़ा और पाढुरना जिले में गोवर्धन पूजा के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पन्ना में नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। बैतूल में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने भारत भारती गौशाला में गोवर्धन पर्व मनाया। निवाड़ी में कलेक्टर जमुना भिड़े ने ग्राम पंचायत नयाखेरा की मां भगवती गौशाला में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गौ पूजन किया। उधर शिवपुरी में लुधावली स्थित गौशाला में विधायक देवेंद्र जैन, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने गोवर्धन भगवान की पूजा कर तुलादान किया गया। झाबुआ जिले की श्री सबरी गौशाला भूरा डाबरा में भी गोवर्धन पर्व का आयोजन हुआ। ग्वालियर, छतरपुर, जबलपुर में भी गोवर्धन पूजा पर गायों की सेवा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह संसदीय जिले सीहोर में पहुंचकर खाद, बीज वितरण और फसल बीमा की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। जिला पंचायत के सभा कक्ष में आहूत बैठक में श्री चौहान ने अधिकारियों से गंभीरता के साथ खाद, बीज वितरण और फसल बीमा की वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि यह एक समीक्षा बैठक थी जिसमें उन्होंने दिल्ली के भी वरिष्ठ अधिकारियों को बीसी के माध्यम से जोड़ा था। उन्होंने रबी फसल सीजन में खाद की भरपूर उपलब्धता का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है और इससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। भोपाल में आम उपभोक्ता बाबर खान ने जीएसटी पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किए। मेरा नाम बाबर खान है। मैं आर्टिकल लेने का काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। पुरानी जीएसटी में मुझे 12 लाख रुपए बताए थे। अभी न्यू जीएसटी लागू होने से बहुत फ़ायदा मिला है, 70 से 80 हज़ार रुपये का। इससे मुझे बहुत राहत मिली है। केंद्रीय सरकार ने जीएसटी उत्सव लागू करके हमें बहुत राहत दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आगरमालवा जिले में सुसनेर विकासखंड के नाहरखेड़ा उमरिया में पराली न जलाने को लेकर किसानों को समझाइश दी गई। जबलपुर के केंद्रीय जेल से दीपावली पर 70 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। पैरोल उन्हीं कैदियों को दी गई है जिनका जेल में आचरण और व्यवहार अच्छा रहा है। खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड खालवा में 5 दिवसीय ठाठिया उत्सव शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में आदिवासी समुदाय के लोग घर घर जाकर नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने प्रबंधन किए हैं। मंडल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और भीड़ प्रबंधन तथा यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और नर्मदापुरम जिले के इटारसी में मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश हुई जिससे वातावरण में ठंडक हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को लिखे पत्र में कहा, अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा।
पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जो क्षेत्र कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाते थे, अब विकास के गलियारों में बदले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, दूध की राजधानी बनेगा मध्य प्रदेश। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी फसल के लिए भरपूर खाद का दिलाया भरोसा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।